सीन, घने अंधेरे जंगल का क्लोजअप शॉट, सूखी पत्तियों के दबने की आवाज। कैमरा धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से आगे बढ़ता है। अचानक दो चमकती आंखें दिखाई देती हैं। भारत के इन गहरे जंगलों में एक ऐसी दहाड़ दफन थी जो धीरे धीरे खामोश हो रही थी। दुनिया को लगा कि शिकारी अब खुद शिकार बन चुका है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि दिल्ली के गलियारों में एक ऐसी योजना बन रही है जो इस जंगल का भूगोल बदलने वाली है। सीन, पुराने अखबारों की कतरने जिनमें बाघों के शिकार की खबरें हैं। फिर कट्टू, नरेंद्र मोदी का गंभीर चेहरा जो पुराने नक्शों को देख रहे हैं। बैकग्राउंड में एक टिक टिक करती घड़ी की आवाज। 2014, आंकड़े डरावने थे। बाघों की गिनती गिर रही थी और वक्त हाथ से फिसलता जा रहा था। क्या एक देश का प्रधानमंत्री अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इन बेजुबान राजाओं को बचा पाएगा, या फिर प्रोजेक्ट टाइगर सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाएगा? असली खतरा शिकारियों से नहीं था, असली खतरा उस सिस्टम से था जो सो चुका था। सीन, तेज कट शॉट्स, ड्रोन से लिए गए भारत के विशाल जंगल। मोदी जी का जिम कॉर्बेट में बेयर ग्रिल्स के साथ वो मशहूर शॉट जहां वो बारिश में चल रहे हैं। हाईटेक सर्वेलेंस कैमरे और गार्ड्स की गश्त। फिर शुरू हुआ मिशन टाइगर। बिना किसी शोर के जंगलों में टेक्नोलॉजी का जाल बिछाया गया। ये सिर्फ बाघों को बचाना नहीं था, ये भारत की विरासत को फिर से खड़ा करना था। लेकिन बीच रास्ते में एक ऐसी बाधा आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। क्या यह मिशन फेल होने वाला था? 1 मिनट 20 सेकेंड से 1 मिनट 50 सेकेंड। क्लाइमेक्स, परिणाम और सस्पेंस। सीन, बाघों के शावकों के साथ खेलती हुई फुटेज। मोदी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में एक गहरी चमक। अचानक स्क्रीन काली हो जाती है और केवल एक भारी दहाड़ सुनाई देती है। आज भारत में बाघों की संख्या उस स्तर पर पहुंच गई है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन सस्पेंस ये नहीं है कि हमने उन्हें बचा लिया। सस्पेंस ये है कि अब इन जंगलों की सीमाएं छोटी पड़ने लगी हैं। जब राजा वापस आता है तो वो अपना साम्राज्य बढ़ाता है। 1:50 से 2 बजे, फाइनल शॉट। सीन, एक विशाल बाघ सीधे कैमरे की तरफ देख रहा है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और बैकग्राउंड में नरेंद्र मोदी की परछाई जंगल की ओर देखती हुई नजर आती है। ये नहीं है ये कानानी सिर्फ एक जानवर से ने मौत के मुंह से एक प्रजाति को खींच लिया। पर सवाल अब भी वही है, क्या इंसान और ये शिकारी एक ही जंगल में साथ रह पाएंगे? यह असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ है।